हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एन आर्चरी टारगेट हैज़ 3 रीजन्स फॉर्म्ड बाय 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पर डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनके सेंटर क्या है, 1। इफ़ द डायमीटर्स ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इन द रेशियो 1, 2 and 3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 3 रीजन्स। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि अगर ये जो सर्कल्स आपको गिवन है इनके जो डायमीटर हैं, जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो इसके डायमीटर को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम D1 से। सेकंड की बात करें तो इसका जो डायमीटर होगा, मतलब ये पूरा ले लीजिए, इस तरीके से डायमीटर ले लीजिए या रेडियस भी लेंगे तो भी सेम आता है, पर चलिए आप डायमीटर कर दीजिए ऐसे D1। फिर इसका लेंगे तो ये हो जाएगा D2। फिर हम थर्ड वाले का लेंगे तो ये ब्लू वाला होगा, थर्ड वाला इस तरीके से, और ये हो जाएगा D3। ठीक है, तो इनके डायमीटर के हमें रेशियो गिवन है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं D1 रेशियो D2 रेशियो D3 इज इक्वल टू 1, 2, 3। जो सबसे छोटा सर्कल है, सबसे इनर सर्कल, उसका डायमीटर सबसे कम है, उसके बाद फिर D2 एंड देन फिर D3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रेडियस भी लिखते तो भी यही बात होती, क्योंकि रेडियस क्या होती है हमें पता है, D इज इक्वल टू होता है 2R। तो अगर आप यहाँ पर लिखते 2R1, उसके बाद रेशियो लेते 2R2, ये हो जाता 2R3 इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे R1, R2, R3 इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, तो एक ही बात है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है कि इन्होंने कितना एरिया कैप्चर किया हुआ है। तो अब मुझे बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है, अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होता है πr²। तो अब हमें ये जो तीनों, ये जो आर्चरी में जो 3 सर्कल हैं, इनका जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो एरिया हमें लेना है और उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो ये जो फर्स्ट वाला जो है ना, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये पूरा ये वाला। लेकिन जब हम सेकेंड वाले सर्कल में आएंगे तो हमें ये एरिया जो दिखाई दे रहा है सिर्फ इसे कंसिडर करना है। थर्ड वाले केस में आएंगे तो हमें इस वाले एरिया को लेना है। ठीक है, तो हमें इन तीनों ही एरिया का क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 3 रीजन्स। तो जो 3 रीजन बन रहे हैं वो ये है हमारे पास रीज़न 1, रीज़न 2 और ये है हमारे पास रीज़न 3। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं रीज़न 1 की। ठीक है, रीज़न 1, इसके अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसके एरिया को मैंने लिखा A1 और ये क्या हो जाएगा πr1²। अब हम आ जाते हैं रीज़न 2 पर। तो अगर हम रीज़न 2 की बात करें तो इसके एरिया को मैंने लिख दिया A2। तो अब मुझे बताइए कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और उसके अंदर ये इस तरीके से एक छोटा सर्कल है और हमें एरिया चाहिए यहाँ का, तो हम क्या करते थे, माना कि छोटे सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल R। तो ये जो रीज़न बनता था इसका एरिया क्या होता था, πr² माइनस r², क्योंकि बड़े वाले एरिया में से, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल रिमूव कर देंगे तो ये जो रीज़न बन रहा है इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, पाई। अब ये बताइए जो सेकेंड वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, R2, और जो फर्स्ट वाला है उसकी रेडियस कितनी है, R1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेडियस है इनकी, ये हमने लिख दी और इनके कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं रीज़न 3 पर। रीज़न 3 की बात करें तो A3, ये कितना हो जाएगा, पाई, बड़े वाला सर्कल R3² माइनस जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, R2²। ठीक है, अब इन्हें क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन
उसके लिए हमें यहाँ पर एक अजम्पशन मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इनके रेशियो चाहिए ना, तो हम यहाँ पर ये करेंगे, ये हम देख रहे हैं कि R1 R2 R3 इस रेशियो में है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ मान सकते हैं कि ये जो R1 है ये इक्वल है x के, जो R2 है ये इक्वल है 2x के, और ये जो R3 है ये इक्वल है 3x के। ये हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू पाई, R1 कितना है x, तो ये हो जाएगा x²। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई। अब हम बात करते हैं A2 की, तो A2 कितना है पाई, R2² दैट मीन्स 4x², R1² दैट मीन्स x², तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 इज इक्वल टू 3x², इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम आते हैं A3 पर, ये कितना है पाई, R3 की वैल्यू 3 दैट मीन्स 9x² माइनस 4x², तो ये जो A3 है ये हो जाएगा हमारे पास 5x², इक्वेशन नंबर 3। तो हमें यहाँ पर A1, A2 एंड A3 तीनों मिल गए। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A1 रेशियो A2 रेशियो E3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1:3:5, ठीक है। इसमें पाई मिसिंग था, पाई लिख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि एरिया में क्या होता है पाई R², तो यहाँ पर पाई लिखना मैं भूल गई थी, वो आप लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से A1, A2 एंड A3, और इनका जो रेशियो है एरिया का वो हो जाएगा हमारे पास 1:3:5। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा गया है द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज़ ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। तो चलिए मोटरसाइकिल का एक व्हील बना लेते हैं। तो इस तरीके से होगा व्हील, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा गया है हाउ मैनी रेवोल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो व्हील है इसके रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं पर मिनट। तो रेवोल्यूशन कैसे फाइंड आउट होते हैं, तो देखा जाए तो सरकमफेरेंस पे स्टार्टिंग में जो व्हील है इस कंडीशन पे है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है अर्थ से टच हो रहा है। तो अब व्हील हमारा मूव करेगा इस तरीके से, तो जब हमारा व्हील मूव करेगा तो अगेन ये वाला पॉइंट इस तरीके से रोटेट होता हुआ दोबारा यहाँ आएगा, तो पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब कि इस व्हील के रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके सरकमफेरेंस को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसके सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस होता है c, और इसे हम लिखते हैं 2πr से। तो इसका मतलब जो c है वो हो जाएगा 2 × 22/7 × 35, और ये है हमारे पास सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 5। तो आप इसे लिख सकते हैं c इज़ इक्वल टू 220, और ये आएगा आपके पास सेंटीमीटर में। अब अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, अच्छा हमें तो किलोमीटर पर आवर पूछा है तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड किस में गिवन है, ये है किलोमीटर पर आवर में, ओके। और दूसरा हमें क्या गिवन है कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन ये व्हील कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो इस स्पीड को कितनी गिवन है ये 66 किलोमीटर पर आवर, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर पर मिनट में। तो ये हो जाएगा 66, पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए 1000, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए 100 से मल्टीप्लिकेशन, और आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,1,2,3,4,40, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि कितनी स्पीड को इसे मेंटेन करना है। अब इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए इसे 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन चाहिए वो हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो स्पीड है मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब 1,10,000 सेंटीमीटर चल रहा है वो पर मिनट में। तो हमें यहाँ पर 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन है ये फाइंड आउट करने हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा कि इसका ये जो व्हील है ये एक रेवोल्यूशन करने के लिए कितना डिस्टेंस चलता है, वहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन ये करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन इसकी जो सरकमफेरेंस है c, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 11
4 टाइम्स 0 अपॉन में c कितना है ये 220। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 500। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी मोटरसाइकिल है इसका जो व्हील है वो 1 मिनट में 500 राउंड्स कंप्लीट करता है। कब? जब उसे 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करना हो।